नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आज बेसिकली हम जो फॉल हुआ है निफ्टी में उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम स्किनर.इन पर जाकर बेसिकली निफ्टी टाइप करने के बाद निफ्टी के प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है बेसिकली वो ये है कि ये निफ्टी 50 में जो भी आज जो गिरावट हुई वो बहुत ज़्यादा गिरावट है, राइट। माइनस लगभग राउंड फिगर निकालने के बाद -2% की गिरावट, ये कम गिरावट नहीं है। और ऑलरेडी अगर हम वैसे मान के चले ऑलरेडी कि निफ्टी ऑलमोस्ट गिर रहा ही है पिछले कुछ दिनों से। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है, लगभग इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,79,000 3,002 करोड़, राइट। दिस इज ह्यूज इन द नंबर ऑफ ह्यूज, राइट। तो फर्स्टली हम सबसे पहले जाएंगे इंफॉर्मेशन सेक्शन पे कि ये आखिरकार ये ऐसा जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ मार्केट में ये पहले भी होती थी या कुछ नया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटर होगा। तो हम आ जाते हैं इसके बेसिकली पीस चार्ट पर। तो चार्ट पे अगर हम नज़र बनाएं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अब मेरे हिसाब से 26,200 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे माफ़ करना मेरी राइटिंग अगर आपको थोड़ी देर समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बेसिकली माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी अगर आप मैनेज कर लें तो थैंक यू सो मच, राइट। तो हम कहाँ पे थे? तो जो उसका ऑल टाइम हाई है ये बेसिकली ये 26,200 है और आज ये जो जहाँ पे खड़ा हुआ है वो बेसिकली 22,125 रुपीज़, राइट। मेजरली करेक्शंस अगर देखे जाए यहाँ पे तो मुझे क्या लगता है कि जैसे तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के एक टूल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बेसिकली सर्च करेंगे निफ्टी को कि निफ्टी आखिरकार कहाँ पर है। निफ्टी 50, राइट। दिस इज द इंडेक्स, आई क्लिक ऑन दैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीसेट करेंगे और जो भी इसके ऑल टाइम हाई है वो लगभग 27 सितंबर के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग ऑल 5 महीने से ये लगातार गिरावट में है। और ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, ऐसा इंटीरियंसिक वाइज और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ही चाहूँगा, आप माफ़ करना मुझे, लेकिन आप एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। तो ये लगातार गिर रहा है, बस लगातार। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को सेट करने जाएं मंथली टाइम फ्रेम पे तो आपको भी ये चीज़ नज़र आएगी कि ये लगातार बस गिरे जा रहा है और गिरे ही जा रहा है। लगातार 5 महीने से ये लगातार गिरावट ही कर रहा है। जैसे पहला महीना ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, लगातार 5 महीने से। ऐसा ये पास्ट में शायद ही कभी किया है। मुझे याद है मैं कहीं पे थोड़ी सी रिसर्च वगैरह पढ़ रहा था, कुछ आर्टिकल्स वगैरह, वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ था 1996 में ये लास्ट टाइम इतना ज़्यादा ब्रूटल फॉल आया था कि जो मार्केट है वो 5 महीने लगातार माइनस में ही क्लोज़ की गई थी। और ये वहाँ से देखा जाए तो लगभग ये 30 इयर्स के आसपास का ही टाइम पीरियड निकल के आ रहा है ना, अगर देखा जाए वहाँ से।
तो ये 30 ईयर्स के आसपास का ही टाइम पीरियड निकल के आ रहा है कि बताइए 30 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही होती हैं, एक्चुअली ये हो चुकी हैं, ये मार्केट साइकिल से और ये होती रहेंगी, बस हमें आदत नहीं है देखने की, क्योंकि हम लोग बेसिकली कोविड के बाद आए हुए लोग हैं, है ना। बहुत सारे जो डीमैट्स अकाउंट्स खुले हैं वो बेसिकली कोविड के बाद खुली हो, तो उन्होंने सिर्फ बुल रन ही देखा हुआ है, उसके पहले उन्होंने कुछ देखा हुआ है नहीं, राइट। सो देन हम आते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो ये इलेक्शन वाली दिन की जो बहुत बड़ी कैंडल है ये मंथ की, ये शायद जून मंथ की कैंडल है प्रॉपर, और इसका जो बेसिकली जो ये डे और ये लो, ये आसपास यहाँ पे मार्केट आके थोड़ी देर टाइम बिता सकता है। टाइम बिताने के बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि वो फर्दर ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो ऑफकोर्स ये टेस्ट करेगा। सबसे पहले जो उसके लिए रेजिस्टेंस होगा वो ये जो फरवरी मंथ की ओपनिंग थी, यही इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, राइट। सो देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है, और ये मेरा एनालिसिस था जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, देन मैं शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।